जब आप अपने अंदर नए सपने, नई इच्छाओं के होने का एहसास करते हैं तो एक जिंदा दिली महसूस होती है। क्रिएटिव सोच पाते हैं, आपको अपने चारों तरफ संभावनाएं यानी पॉजिटिविटी नजर आने लगती हैं और आप किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दे पाते हैं। अमित, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि उनके पास 2 मिनट निकाल कर खुद के अंदर झांकने तक का वक्त नहीं है। जरा सा ठहर कर जिंदगी जीना भूल से गए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है मीनाक्षी कि एक वक्त के बाद उनका शरीर थक कर हार मान रहा है। चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। ऐसा लगता है कि पहले जैसी एनर्जी शरीर में बची ही नहीं है। बिल्कुल पूजा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाए। सिर्फ पूजा ही नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे सीधे आपके दिमाग पर पड़ने लगता है। क्योंकि एक स्टडी की माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमारे देश में 70% लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। लेकिन ये टेंशन होती क्यों है मीनाक्षी? क्या ये ब्रेन का कोई केमिकल लोचा है अमित? देखिए, बिल्कुल सही समझा आपने। हम जो भी महसूस करते हैं और जिस तरीके से भी वक्त को बिताते हैं या फील करते हैं, जाहिर करते हैं, वो सब कुछ केमिकल रिएक्शन ही होता है। लेकिन दिमाग में ये रिएक्शन होता कैसे है? देखिए, ब्रेन में 10,000 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। इसमें हर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी चलती है। न्यूरॉन के जरिए ही दिमाग पूरे शरीर को मैसेज भेजता है। तब तो इस एक्टिविटी में गड़बड़ी भी आती होगी ना अमित? बिल्कुल पूजा, वो आपको डायलॉग याद होगा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, केमिकल लोचा है मामू, केमिकल लोचा। और ऐसा होता ही है कि शरीर को झटके लगते हैं और इन्हीं झटकों को मृगिका दौरा भी कहते हैं। और जब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ये दौरा रहता है तो इस बीमारी से देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है कि आखिरकार वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और इसलिए आज यानी कि 26 मार्च को एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए पर्पल डे मनाया जाता है। आज मुझे भी पर्पल पहन लेना चाहिए था। पूजा, आपने तो पहना है। और आज हम भी अपने शो में मिर्गी से लेकर ब्रेन के तमाम डिसऑर्डर्स के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। बीमारी बहुत गंभीर है, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में हमेशा स्वामी जी इन तमाम बीमारियों से राहत देते हैं। तो आज एपिलेप्सी पर करेंगे वार। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी। और देखो मेरे पीछे ये बड़ का पेड़ है, बड़ और पीपल की जटा का, ब्राह्मी का, पुष्पी का, जटामासी का, और उस खदूस, गाजवान, करमूल, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं ज्योतिष में, इनका काढ़ा हम पिलाते हैं और उससे भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम दूर होती है। सिरोधारा भी करवाते हैं जो सिद्धार्थ की हो रही है। ये सिद्धार्थ आईटी में काम करके इसके अंदर की आईटी, इसका अंदर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, और योग से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ठीक करते हैं। सिद्धार्थ तो इधर सैफी इधर आ। हाँ, अभी तो थोड़ी तगड़ी बाबू लग रही है, गोलू मोलू, लेकिन अभी कितना कम कर लिया? दो दिन में 3 किलो। 2 दिन में 3 किलो, चलो। और ऐसे और ऐसे 2 दिन में 3 किलो कम कर लिया इसने। हस्बैंड वाइफ दोनों पहले गोवा घूमने जा रहे थे, बोले नहीं, वहाँ पर घूमना फिरने से क्या फ़ायदा होगा। अपने बॉडी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अपने ताने बाने को, अपने जीवन के ढांचे को ठीक करते। देखो, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेते, जो बचपन से शीर्षासन और बचपन से ही सर्वांगासन करते हैं, बचपन से योग करते हैं, उनको तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसका कोऑर्डिनेशन, उनका कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया है, हमारी ऊर्जा में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आज मेरे साथ ये सभी, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, जो आज योग कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर, जिससे जितना बन पाए करना। और ये सूर्य नमस्कार तो हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा ही हमने बना दिया है। इसको तो करते हैं। चलो, बाकी अब सब ऐसे बैठ करके ये करो, ऐसे। इसने तो, ये तो यूके वाली डॉक्टर बैठी है, और ये यूएस से आई है बिटिया, क्या नाम है? मानसी। इसने तो अपना कैंसर अच्छा कर लिया है। और क्या नाम बेटा तुम्हारा? वंशी।
हाँ, इसने 41 से 6 पर आ गई है इंसुलिन इसकी। खैर ये तो आप करते ही रहना, जो बचपन से शीर्षासन करेंगे। ये जलनेति सूत्रनेति भी बड़ी अच्छी है, इससे ऊर्ध्व जत्रो रोगों का पूरा खतरा टल जाता है। और जो बचपन से शीर्षासन करेगा, जो बचपन से गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाएगा, वैसे हम ब्राह्मी घृत इसमें देते हैं, मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिट देते हैं, ओमेगा। मेमोरी ग्रिट खाली पेट, मेधावटी और ओमेगा खाने के बाद दे देते हैं। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिलाते भी मेधाक्वाथ, और मेधाइष्टि से ही हवन करते हैं। तो हवन हो रहा है यहाँ पर। ये जो यूके से हमारी डॉक्टर बहन आई हुई है, क्या नाम डॉक्टर बहन? चारू। चारू तो अभी पूरी स्मार्ट हो गई है। इसने अपना फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया, वेट भी ठीक कर लिया। इसका हस्बैंड वो 93 किलो पहुंच गया था, वो इतना स्मार्ट बन गया। इसने सोचा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो हस्बैंड को छोड़ छाड़ करके यूके से भाग आई नहीं है, मतलब ऐसे हंसी मजाक में कह रहे हैं, कोई भाग के नहीं आता यार, सब जागे भी आते हैं, भागे भी नहीं आते। खैर, तो ये मेधाइष्टि से ही हवन कराते। ये उपाय है एपिलेप्सी को पूरी तरह से हटाने का। तो जैसे पेड़ के ऊपर दाढ़ी आ रही है ना पीछे छोटी छोटी, पेड़ की दाढ़ी हो या बड़ की दाढ़ी हो, इसमें थोड़ी थोड़ी आई है दाई तरफ ऐसे, पेड़ की दाढ़ी हो या बाबा की दाढ़ी हो, बड़ी काम की होती है। स्वामी जी सोचती होंगे हमारी तो दाढ़ी आती ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम बिना दाढ़ी के भी अच्छी हो। स्वामी जी, फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रांग रहे, दिमाग की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए रेगुलर योग कौन कौन से करने चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन ये एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा आना या अचानक से एक ऐसा डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, अक्सर एपिलेप्सी के मरीज बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपनी बीमारी को छिपाते हैं। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि एपिलेप्सी छुपाने से क्या प्रॉब्लम और बढ़ सकती है? क्या योग और आयुर्वेद के जरिए एपिलेप्सी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? ये देखो, जो आपने बात कही, इसलिए मैंने शीर्षासन से ही आज शुरुआत की। शीर्षासन, सर्वांगासन और ये भुजंगासन और मरकटासन, इनका सीधा संबंध ब्रेन से है। ब्रेन के न्यूरॉन्स जो करोड़ों की संख्या में है, आप शुरू से ही इसका पूरा मैकेनिज्म बता रहे थे। और ब्रेन के न्यूरॉन्स, उन ब्रेन के न्यूरॉन्स से बनने वाले उनके जो सिनैप्स, उनका आपस का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये गड़बड़ाता है। ब्रेन की जो नस नाड़ियां हैं वो बाल से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है, उन्हें स्पार्किंग होने से एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। जैसे तार से तार टकराता है तो ऐसे खटक से करंट से जैसा आता है। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सिनैप्स में, ये जब ब्रेन की जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें आपस में स्पार्किंग होने लगता है, उससे आती है एपिलेप्सी। किसी को ब्रेन में क्लोट हो जाए, उससे एपिलेप्सी आती है। किसी के दिमाग में कीड़ा चला जाता है, सुअर के मांस से, कुछ शाक सब्जियों में भी ऐसे बहुत सूक्ष्म कीड़े होते हैं, वो चले जाते हैं, वो ब्रेन में जा कर के फिर वो एक खोल बना लेते हैं, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उससे भी दौरे पड़ते हैं। अभी हमारे इंदौर से जो आए हुए बच्चे हैं, इनको तो आज हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान, ज्योतिषमती, गाय का घी, इसका ये नस से करवा रहे हैं। फिर बादाम रोगन, ज्योतिषमती, बादाम रोगन, ज्योतिषमती, इसका नस से करवा देते हैं, उससे भी इसमें अप्रतिम लाभ होता है। जलनेति, सूत्रनेति, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, उसका भी सीधा मस्तिष्क से कनेक्शन है, और इस भुजंगासन का भी। तो योग से ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसके ब्रेन के स्नैप्स, आपस का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, दिमाग की सारी नस नाड़ियां अच्छी हो जाती हैं। अंदर कोई स्पार्किंग जैसा कोई
अवरोध नहीं आता, किसी भी तरह से ब्रेन में क्वालिफिकेशन हो गया हो वो भी दूर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर तक भी अच्छा हो जाता है। सिर के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, बैठा देते हैं धूप में, फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम करवाते हैं। आसनों में ये भुजंग आसन बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए तो शीर्षासन सर्वांग आसन के बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये भुजंग आसन, और इसको भी 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है। गाय का घी, गाय का दूध पिलाते हैं, और जैसे मैंने कहा मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा का सेवन करवाते हैं, और ये बहुत ही अप्रतिम है। ऐसे भुजंगासन और ऐसे लेट करके ये मरकटासन, देखो ये बड़ा जबरदस्त मरकटासन के 3 अभ्यास। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। खैर ये तो उपाय बताए, बाकी ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है नेगेटिव थॉट्स का। नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव एक्शन से, और अल्कोहल और नशे के एडिक्शन से। एडिक्शन होना चाहिए योग का, एडिक्शन होना चाहिए स्वामी रामदेव का, एडिक्शन होना चाहिए सुबह सुबह इंडिया टीवी का हमारे भाई अमित, ज्योत्सना, मीनाक्षी स्वामी जी, और हमारे हुसैन भाई जो सुबह सुबह करवाते हैं ना। नहीं, आपने जो अच्छी एडिक्शन चीजों का एडिक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ये एडिक्शन होना चाहिए। और आपने आजकल कहा ना बुरी कि चीजों का एडिक्शन, आपके वहाँ पर स्ट्रेस, जो एंजाइटी, आपस में एक दूसरे से दुर्व्यवहार। अभी आप तो बता ही रहे थे, लंदन से एक मोहतरमा आई है आपके पास, आपने कहा कि वो छोड़कर भाग आई है। मुझे लगता है कि जो गंदा लाइफस्टाइल है ना, बुरा लाइफस्टाइल है, वो छोड़ के अच्छे लाइफस्टाइल यानी आपके शरण में आई है, और उनको उसका फायदा मिलेगा और सभी दर्शकों को मिलता है। तभी तो लगातार स्वामी जी इंडिया टीवी के हमारे इस कार्यक्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों से। स्वामी जी, एपिलेप्सी की तो बात हो गई, अब ब्रेन बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए भी योग के साथ साथ क्या घरेलू थेरेपी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी आप बता दीजिए इसके लिए। हाँ, ये बताते हैं। देखो, एक तो ये पूरा कोर्स मरकटासन के भी 3 अभ्यास हैं। पैर मोड़ के, घुटनों में डिस्टेंस रख के, फिर ये पैर सीधे करके, और एक एक अभ्यास को 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक करवा दें। तो ब्रेन बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो सूर्य नमस्कार शुरू में करवाया, और उसके बाद कम से कम 5 आसन सीधे लेट के, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन आदि 3 से 5 आसन सीधे लेट के, 3 से 5 आसन उल्टे लेट करके, 3 से 5 आसन बैठ करके कर लिए। और इससे ब्रेन, बॉडी, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस, इनमें एक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, आपस में सामंजस्य, हार्मनी 37 ट्रिलियन सेल से वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए कम से कम टोटलिटी में खड़े होकर के, बैठ करके, वृक्षासन, गरुड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, कोई भी थोड़ा थोड़ा भी लें तो भी 2 आसन बैठ करके कर लो, 2 आसन सीधे लेट करके कर लो जी, एक ही आसन भुजंगासन उल्टे लेट करके कर लो। कम से कम 5 से 10 आसन कर लो। और ब्रेन और बॉडी के हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जियो। सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगा लो या तेजी से चल लो। थोड़ा अपने सोने जागने का समय ठीक से तय कर लो। जिनकी सिरोधारा हो रही है, सिद्धार्थ मेरे से कह रहे थे जी हमारी तो सुबह की शुरुआत 12 बजे होती थी और 12 बजे काम से लौटते थे। ये 12 से 12 का ऐसा पूरा चल रहा था चक्रव्यूह। उससे हमारा ब्रेन बॉडी का जो एक कोऑर्डिनेशन है और एक शरीर की नैसर्गिक व्यवस्था है, हमारे शरीर की जो जीवनीय ऊर्जा है उसकी नैसर्गिक व्यवस्था से हम कहीं दूर हट जाते हैं। इसके लिए 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, सुबह नाश्ते में फलाहार, अंकुरित भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, और फिर 2 बार ही खाना खाना। एक बार लगभग 12 बजे के आसपास और एक बार शाम को
7 बजे से पहले।